टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स देखते हैं। पहले कोयटा के बैटर्स पर नज़र डालेंगे और जब हम हसन नवाज़ की बात कर ही रहे हैं तो वो टॉप पे हैं। हसन नवाज़ ने 8 मैचेस में 288 रन्स किए हैं, 66 हाईएस्ट है, 41.1 का एवरेज है, 136 का स्ट्राइक रेट है। बासित भाई, हसन नवाज़ ने इस PSL में जिस तरह से वो खेल रहा है, फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपको? एक्सेप्ट पहले मैच के, हाँ वो तो जाहिर है, हाँ। खेला था 24 बॉल में 19 रन, मुझे बहुत अफसोस हुआ था। सभी हम हैरान हुए थे। दैट्स नॉट द सॉर्ट ऑफ प्लेयर ही इज। अब वो जिस वे में खेला है नजीब, अब उसको ओपनर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उसने ओपनिंग में आके 100 करा हुआ है। अब उसको मिडिल ऑर्डर में ही अपनी जगह बना लेनी चाहिए। जिस तरह शान आया है और हसन नवाज़ आया, अब हम इन्हें ये बोलेंगे शान को भी कि ये ओपनर थे, नंबर 4 पे आ गए, बाबर ओपनर था, नंबर 4 पे आ गया, हसन नवाज़ ओपनर था, नंबर 4 पे आ गया। इन दोनों को, शान और हसन नवाज़ को फोकस करना चाहिए मिडिल ऑर्डर पे। लेकिन आज का जो मैच है ना, आई वांट टू सी शामिल हुसैन। शामिल ने अगर आज रन्स करे तो बात बनेगी कोयटा की। जो हम बात करें हसन नवाज़ और रोसो की, इन दोनों का, सऊद का और शामिल का बेस बनाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। दोबारा से दिखाइएगा टॉप 5 बैटर्स। कोयटा के दूसरे नंबर पे सऊद शकील है, तीसरे पे राहिली रूसो है, चौथे पे शामिल हुसैन है जिनकी बासित भाई बात कर रहे हैं। एवरेज कम है 23 की, ये बेहतर होनी चाहिए थी, और 140 का स्ट्राइक रेट है। फिर जेकब्स हैं, वो 5वें नंबर पे हैं। शामिल को और सऊद शकील को देख के क्या लगता है? एक चीज़ ऐड करूँगा, 2 मैचों में टॉप स्कोरर था शामिल। बिल्कुल है, शुरू के 2 मैचेस। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन लूज कर, और फिर नंबर्स भी तो बाउंड्रीज पे और नंबर्स भी तो चेंज हुए ना, फिर नीचे भी भेजा, ओपनिंग पैर, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए ना। देखो नजीब, सॉरी नहीं करे शुरुआत में जब आपसे रन्स होते हैं ना और बाउंड्रीज लग रही होती हैं, तो एवरी डे इज नॉट संडे क्रिकेट में ना, तो वो उसी पैमाने पे रहा, उसी अपने मेथड पे रहा। मेथड चेंज करना पड़ता है। ये बच्चा इस तरह सीखेगा, तजर्बा इस तरह आएगा। माफ़ी चाहता हूँ जी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और वो बिल्कुल आपने सही कहा। मैं भी यही ज़हन में सोच रहा था कि ये नंबर 4 पे आ गया जो नंबर 1 पे होना चाहिए था। पहले 2 मैचेस में रन्स किए हैं, एक तो मैच वो तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, जिसकी वजह से वो खेल नहीं सका। वापस आया तो नंबर उसका ऊपर नीचे रखा, तो उससे काफ़ी पीछे चला गया। तो मुझे लग रहा है अगर फिट होता, वही फॉर्म कंटिन्यू होती, तो इस वक्त मैंडस बाबर के साथ होता, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे होता। बिल्कुल बाहर हो गया। इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, सऊद शकील के रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं, ऊपर से स्टार्ट अच्छा देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर की टीम में आपको पता है कि अगर फ़खर चल गया तो इनको फिर चेज़ 180 190 करने पड़ेंगे। उसके लिए ओपनिंग स्टैंड देना बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा साइन है, हसन नवाज़ कंटिन्यू करता जाए, रन्स करता जाए, ये खेल रहा हुआ अच्छा लगता है। जो शॉर्ट सिलेक्शन है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा इसने मैनेज किया, अच्छा खेल रहा है। थोड़ा ये है कि फास्ट बॉलर्स पे थोड़ी लेंथ बॉल को मारना, थोड़ा वो डेवलप करे, क्योंकि ढूंढ रहा होता फुल लेंथ बॉल, उसको बड़ा अच्छा सामने मारा होता। बाउंसर को और लेंथ बॉल को खेलना बड़ा ज़रूरी है। उस पर पावर हिटिंग कैसे करनी, उस पर थोड़ा डेवलप करे तो और अच्छा हो जाए। बिल्कुल वैल्यूएबल टिप्स फॉर हिम बाय कामरान अकमल। आगे बढ़ते हैं और आपको कोयटा की बॉलिंग भी दिखाते हैं। और जो बात हम शुरू से कह रहे हैं, और जिस वक्त कोयटा अच्छा नहीं खेल रहा था, उसकी भी वजह ये थी कि जो 2 ट्रम्प कार्ड हैं इनके बॉलिंग में, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, अब कर रहे हैं। उस्मान तारिक टॉप पर हैं, 8 मैचेस में 8 विकेट्स हैं, 3 for 18 जो अभी हमने बताया इसी टीम के अगेंस्ट, ये इनका बेस्ट है। अबरार अहमद दूसरे नंबर पे हैं, वो भी 8 मैचेस में 8 विकेट्स। फिर अलजारी जोसेफ हैं, अहमद दानियाल हैं और सऊद शकील हैं। शाहिद साहब, इनकी बॉलिंग ऑब्वियसली ये दोनों ही लीड करेंगे, ये तो आइडिया ही था। आखिरी मैच में उस्मान तारिक फॉर्म में आया जिसमें उसने 3 विकेटें ली। अदरवाइज़ कराची में जो एक्सपेक्टेशंस थी अबरार से और उस्मान तारिक से, वो उन्होंने पूरी नहीं की। और ये सारे प्लेयर्स वो प्लेयर्स हैं जो पोटेंशियल पाकिस्तान के लिए 2028 वर्ल्ड कप में खेलेंगे। अबरार भी खेलेगा, अगर उस्मान अपनी फिटनेस रखेगा तो वो भी खेलेगा। शामिल हुसैन है, नाफे है, हसन नवाज़ है। हसन नवाज़ तो सारे लोग ये बोलते हैं कि उसकी नेचुरल एबिलिटी है सिक्सेस मारने की। वो अनलकी था कि वो शारजा की ट्राई सीरीज़ और एशिया कप में नहीं चला। अब नेचुरली वो ओपनर है, लेकिन उसको अब मिडिल ऑर्डर में जगह मिली है, मिडिल ऑर्डर में जगह बनाई है। लेकिन आप अगर उसके T20 इंटरनेशनल्स भी देखें तो 25 मैचों में उसका स्ट्राइक रेट 154 है, जो शायद किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के करीब नहीं आते। हमारे 120 130 के अंदर ही रहते हैं। 154 इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। उसको अपने ऊपर काम करना है, उसको मैनेजमेंट जितनी है, कोचिंग स्टाफ जितना है। माइक हसन न्यूजीलैंड से जूम पे देखता रहे कि हसन नवाज़ क्या कर रहा है, इसलिए कि वो था जिसने हसन नवाज़ को टीम में नहीं रखा, और वो बैड लक थी हसन नवाज़ की कि उसने वर्ल्ड कप मिस किया।
कामरान इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए उस्मान तारिक, मुझे लग रहा है कि मिस्ट्री स्पिनर्स की यही प्रॉब्लम है। जब बैट्समैन समझ जाते हैं, तरीका आ जाता है ना, तो फिर बड़ी मार खाते हैं। वेरी ट्रू। लास्ट जल्मी ने आप देख लें क्या किया, अवेयरनेस उनमें कितनी थी, बाबर में और मैंडस में कैसे वो खेले हैं। तो अब वर्ल्ड क्रिकेट में भी अब इसको अपनी बॉलिंग बेहतर और करनी पड़ेगी और लाइन लेंथ बेहतर करनी पड़ेगी। जहाँ तक शायद भाई ने कहा फिटनेस, और अभी फिट ही है तो खेल रहा है। मेरे ख्याल से वो मैटर वो है कि उनको कौन पसंद, उनको पसंद क्या है। वो एक टांग भी होगी वो खिला लेंगे, नो प्रॉब्लम, अगर उनको पसंद है तो। जीरो परफॉर्मेंस है दोनों की, उस्मान तारिक की और अबरार की। कोयटा 8 मैच में 8 आउट करना कुछ भी नहीं है पर जिसमें जीरो, किए- जिसमें एक मैच किए में उसमें 3 फायदा आउट हुआ है। ना। हाँ, तो क्या ये वर्ल्ड क्लास हम बोलते हैं, हमारे पाकिस्तान के प्लेयर हैं, परफॉर्मेंस पीएसएल में जीरो है। 8 मैच में इनके कम से कम 13-14 आउट होने चाहिए थे। और अबरार को मैंने देखा है और कमेंटेटर्स ने भी बाकायदा पिक्चर्स दिखा के सीम अप बॉलिंग करा रहा है। स्पिनर का काम सीम अप बॉलिंग नहीं कराना, सीम आपको नहीं चाहिए पिच से, आपको स्पिन चाहिए। देखिए मिस्ट्री स्पिनर्स मैं फिर बोलूँगा, उस पर वर्क जो कर लेता ना, मार खाते हो। हिस्ट्री में आप देख लें, मेंडिस सबसे बड़ी example अर्ली है। ऑन उसने किसी को खेलने नहीं दिया। जब वरुण सबको चक्रवर्ती समझ आ गए तो टेल एंडरों ने भी छक्के मारे हैं। सही तो बात यही इनके साथ है। इब्रार तो खैर उस्मान तारिक के साथ नहीं मिलाएं, इब्रार बहुत फार बेटर स्पिनर है, उसने हर क्रिकेट में परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन उसको यूटिलाइज जैसे कर रहे हैं ना, जैसे कॉन्फिडेंस बनता है तो ठक करके बाहर कर देते हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर टेस्ट मैचेस में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया उसको मजीद बनाने के लिए। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि उसको इस क्रिकेट बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रेक पे इंडिया वालों ने उस्मान तारिक को बहुत बड़ा हीरो बना दिया है। वो अब मैच में कम परफॉर्मेंस कर रहा है, दुआ है आज दोनों परफॉर्मेंस करें। इंटरव्यू देने में लगा हुआ है और लेने वाले भी इंटरव्यू ले रहे हैं। शामिल हुसैन को जिसने लेफ्ट राइट कम्बिनेशन की वजह से नंबर 4 पे भेजा था ना, कोयटा की बैटिंग में डाउनफॉल उस दिन से आया।